इस संसार में भूत भी है, प्रेत भी है, सब कुछ है और सारी की सारी चीज़ें सब कुछ मिटती भी हैं। बाबा, एक और प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी विधियाँ बताई हैं, बहुत अच्छे इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, फिर भी आज के जो युवा हैं, आज की जो जनता है, वो दूसरे धर्मों की तरफ पता नहीं क्यों आकर्षित हो रही है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कुछ आप बताना चाहें, उनको कुछ संदेश देना चाहें? ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है। जैसे कि मैं संत बन गया, ठीक है नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। मैं तो पढ़ा भी हूँ, लिखा भी हूँ, है, शादी भी हुई है, बच्चे भी है, घर में काम करते रहे, ये तुम्हारा प्रश्न राइट है, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो देवता पृथ्वी पे बैठा है वो अनंत दिनों से बैठा है। अब आपके लिए धोखे से ब्राह्मण बनना था तो आप नहीं बने, आप शूद्र में चले गए, तो किससे ये मतलब थोड़ी कि आपका कर्म चला गया। बिल्कुल। तो आपका जो कर्म है तो वो आप उसमें घुस गए, तो आप सोच रहे हैं हम घुस गए। नहीं, आप नहीं घुसे, उसने आपने खींच लिया। क्या वो तार को खींच लिया? जब आप जन्मे तभी आप कह के निकले थे कि हे ईश्वर, मुझे इस नरक से बाहर करिएगा, मैं आपको भजूंगा, क्या मैं आपकी निरंतर पूजा करूंगा। इधर आके भूल गया तो भूल तो जरूर जाता है, लेकिन वो नहीं समझता कि भूल गया, वो उसके लिए वहीं को वहीं खींच लेता है। क्या मेरे को भी खींचा है ना, मैं तो ये बता ही नहीं पा रहा हूं कि मेरे को कैसे जगदम्बा ने मोल्ड किया है। इसलिए जो समाज है इधर जा रही है उधर जा रही है, वो उसकी गलती नहीं है, वो तो उसके कर्म की गलती है, क्योंकि कर्म जो करेगा उसको भी ऐसा फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो गारंटी है। और जो जिसका मन जिस देवता में लग जाएगा वो तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन है। और आज का कनेक्शन नहीं होता है, वो तो अनंत होता है, क्योंकि ये तो कब से जला है ना सत्य सनातन धर्म, इसको तो कोई मिटा नहीं सकता ना बेटा। क्योंकि अधर्म जो होता है ऊपर जरूर होता है और धर्म जो जरा है दब जरूर सकता है, लेकिन आप समझो कि बिल्कुल चिपट जाए, असंभव। अभी ये सत्य सनातन धर्म, ये रक्त चंदन कितना दबा था कि किसी ने देखा नहीं, इस प्रकार का रूप कितना दबा था कि किसी ने देखा नहीं, इस प्रकार का कैसा दबा था किसी ने देखा नहीं। ये बाहर क्यों आया, किस लिए आया है? ये यही समझाने आया है कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं, जहाँ जो कुछ जा रहा है बिल्कुल राइट जा रहा है, लेकिन फर्क इतना होना चाहिए कि सच क्या है पगले, धर्म का मार्ग, समल समल पग रखना प्राणी, कदम कदम पर यहाँ रे कसौटी और कदम कदम पे कुर्बानी। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इसके आगे तो कोई आंसर ही नहीं होता है। क्यों? कि वो तो बस गया। क्या तुम कोई भी देवता की पूजा करोगे वो तो आएगा? अरे आप साधारण बिल्कुल मत नहाओ, एक ठीक है उस पर नहीं नहाए, लोटे में पानी डालते रहो, 42 दिन में उसमें देवता आ जाएगा। तुम कहोगे महाराज जी तुम्हारी सिद्धि में 2 साल में आता है और ये 42 दिन में कैसे आ जाएगा? वो बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि ऐसी चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं। बिल्कुल सत्य। और ये चीजें बिल्कुल सत्य हैं, इसमें असत्यता बिल्कुल नहीं है, सब कुछ है। इस संसार में भूत भी है, प्रेत भी है, सब कुछ है और सारी की सारी चीजें सब कुछ मिटती भी हैं और धर्म से ही जाती है, कर्म से ही जाती हैं। जिन आदमी को कर्म मालूम वो कर रहे हैं, जिनको धर्म मालूम वो धर्म से कर रहा है। नास्तिक तो कोई नहीं है, उसको पकड़ना तो सभी चाहते हैं कि देवता इस पृथ्वी पे है यार, तो हम भी तो अंदाज लें। ये सूरज चांद जिसने बनाया है, अभी हेलोजन थोड़ी चल रहा है प्रधानमंत्री का कि बटन दब गई और फिर चालू और फिर बंद, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दाम, सब करते हैं काम। तो ये तो ऊपर वाले का पासा ना, ये तो चौपड़ है ना, ये नीचे चौपड़ बिछी है। अब इसमें जो आ जाएगा लपेट में सत्य सनातन धर्म की वो चला गया। क्या चलती चकिया देख के रहा कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में प्रसावत बचाना कोई। और जो धर्म की कील में लगा है ये गारंटी है, सियावर रामचंद्र कीजिए, सुमर सुमर न उतर ही पा रहा, फिर तो वो तो उतर ही जाएगा। चाहे कितना बड़ा पापी हो, चाहे कितना बड़ा कुछ हो, उसकी तरक्की होना ही होना है, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा है, समाज दूसरी जगह नहीं जा रही। आज उस धर्म को ये संभालने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे हिंदू का मुस्लिम पूछता है, मुस्लिम का ईसाई पूछता है, जी तो बोल रही नहीं, तो वो क्यों पूछता है? उसकी गलती नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए बनाया गया है, तो वो उधर जाएगा ही जाएगा। है, हमको भी इधर नहीं आना था ना। ये सत्य सनातन धर्म की पूजा ये तो सब संतों की थी ना, इतने बड़े बड़े संत अधिकारी बैठे, इतने बड़े बड़े महादेव बैठे, उनके लिए मातेश्वरी क्यों नहीं बता रही? जो अपना धर्म जानते हैं, धर्म के अधिकारी हैं, जो डंडा ठोक के कहते हैं आई एम मिस्टर फलाना, समझ रहे नहीं? क्या तो ये तो पूजा उनकी ना, अपनी थोड़ी है।
हैं। अभी अपन अखाड़े में पहुंच जाते हैं तो सब सबरे डरे सहले सहमे से हो जाते हैं। क्या मैं जब आया था तो अखाड़े में था, उधर से भी आया तो फिर दोबारा फिर बोला हुआ आ गया, फिर चला गया अखाड़े में, फिर वहाँ से यहाँ आ गया। तो ये तो गलती भगवान की ना, जिसने मेरे को बनाया है। मेरी गलती थोड़ी है कि क्यों पहुंचा, इसने क्यों इतनी पूजा की, इसने ये अनंत क्यों पहुंचा। आप पूजा कुछ भी करोगे, आप हिंदू और मुसलमान की पूजा करो, अब आप पे मालिक अल्लाह तल्ला आने लगा, फलाने आने लगा, तो क्या करेंगे कोई है। आप मान लो सिख ईसाई में पहुंच गए, वहाँ से आप फादर बन गए, वहाँ से ये आपको खब होने लगा, तो क्या करोगे। तुम्हारी गलती है क्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमको तो जो भगवान ने लिख के भेजा है वही होगा ना, क्योंकि भैया चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे और कर्म ना बाँचा जाए, और जो ईश्वर ने लिख दिया है वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। हमारे भाग्य में लिखा था, हम नहीं भी चाहते थे तो हो गया ये, हम क्या करें, हो ही गया। हमने काम ढूंढा, काम भी नहीं मिला, काम भी लड़े भी और काम मिला भी, और तो और हम तो शांति व्यवस्थापक भी हैं घाट पे, इसके बाद भी वो नहीं कर पाए हैं। सारी चीज़ें थी हमारे पास, इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए। वो बिल्डिंग बनाई थी सिर्फ इसीलिए कि कुछ उसमें करेंगे, कुछ नहीं हुआ। कवच रखा गया है, तो कवच 96 के पहले ये कवच उसमें रखा गया, पूजा ही पूजा, दे पूजा दे पूजा है। 21 घर की चोरी बता रही फूल की, लो 5 बजे रात से चोरी कर रहे थे। देवता जो बताए वो करना चाहिए, अपने मन से बिल्कुल मत करो। जो भी धर्म का बता दे आपके लिए, जिसमें मन लगा दिया है उसमें हम मन लगा के करें, लेकिन करें मन लगा के। आपने मन लगा के नहीं किया, असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि आपने कार्य मन लगा के नहीं किया। आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं तो आप कार्य मन लगा के करें, लेकिन उसमें कुल देवी को साथ में लेके चलें, क्योंकि आप उसी कुल में जन्मे। ऐसा तो नहीं है आपका खून डिस्टर्बेंस हो जाए, ऐसा तो नहीं है आप गलत चल रहे हैं। मातेश्वरी भटके को राय बताती है, मैं भी भटक जाता हूँ, मातेश्वरी मुझे भी राय बताती है, क्योंकि जगत जननी जो है उसी से तो आप जन्मे हो। नारी नर की खान होती है, जगत माता जगदम्बा जो है वो वही है। इसी प्रकार आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, बहन की इज्जत करते हैं, माँ की इज्जत करते हैं, इसी प्रकार उसी ढंग की सेम टू सेम आप कुलदेवी की इज्जत करके देखिएगा। आप भटकेंगे तो आप जहाँ के तहाँ धर्म में आ जाएंगे, आप नहीं भी भटके हैं तो आपके लिए वहाँ के वहाँ कर्म में लगा देगी। इंसान के लिए कुलदेवी का एक बिल्कुल जो कहना है अपने मन से कि आप मुझे पूछ के तो देख, मेरे शरणागत होके तो देख, मेरे कहना मान के तो देख, मेरे को पूछ के देख, मेरा कहना मान के देख, मेरी राय पे चल के तो देख। ये चीज़ वो कहती है, मेरे लिए समर्पित होके तो देख, मुझे कुछ चढ़ा के तो देख। इसका अर्थ एकदम विपरीत जाता है। आप उसके शरणागत हो जाएंगे तो आप सारे संसार आपको शरणागत कर देगी। आप 1 पैसा चढ़ाएंगे आपको लाख पैसा देगी, आप करोड़ों भजन करेंगे आपका वो भजन करने लगेगी। डटे रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद ही धनी हो जाओ। आप खुद ही धनी हो सकते हैं, आप खुद ही पूजा पाठ कर सकते हैं, आप खुद ही संत बन सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ी मालूम था कि इसमें संत बनते हैं क्या, ये तो हम ही बता रहे हैं कि संत बनते हैं। हमसे तो ये मालूम चला था कि भाई पूजा पाठ करने के बाद में सब जीरो, कुछ नहीं मिलता है, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमको माँ बता रही है, सपना दे रही है यार भाई, तो हम तो करते रहे। इसलिए आपको अगर कुछ ऐसा बता रही है और ऐसा कुछ हो रही है तो आप करते रहिए। फ़ोन नंबर पे आप हमसे पूछिएगा, आप तो हर धर्म के पूछिएगा, हर कर्म के हमसे पूछिएगा। आपको कहाँ से पूछना है, और से छोर, छोर से और, कहाँ से कैसा, तिरछा, आड़ा, अटेढ़ा, सब कुछ आपको सब मालूम चलेगा। यहाँ से ही मालूम चलेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा जंक्शन है, यही चकिया चल रही है सत्य सनातन धर्म की। बाकी तो सब सियावर रामचंद्र की जय, दिया बुझ लालटेन की जय। क्या नहीं समझ में आया? धर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। घर बैठे देवी पूजिए, घर बैठे आप अपने मन के लिए एक्सरसाइज करिए। आपको देखिए कैसे फ़ायदा नहीं मिलता, कैसे बेनिफिट नहीं मिलता। समाज के हैं आप, हमारे हैं आप, हमरे हैं, खुद आप हमरे हैं, आप पराए नहीं हैं, और ना पराए रहोगे, और ना हो, और ना थे, और ना थे, और ना थे। आज हमारे हो, हमारी रहोगे, और हम ही आपको बता रहे हैं, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, इसीलिए हम जन्मे कि भाई आप ऐसा करें। सबसे विशेष कुल देवी का ध्यान रखें, कोई भी धर्म को माने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सुबह शाम भोजन करते हुए उसी को ध्यान में रखते हुए करें। जब उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि आप उस कुल में कई जन्मों से जन्मते आ रहे हो। सबसे बड़ा टेंशन ये है, उस धर्म में आप कई जन्मों से जन्मते आ रहे। आपको महाराज जी ऐसा नहीं होता, वो तो चिट्ठी बदल जाती होगी। ऐसे कैसे बदल जाएगी चिट्ठी?
अभी जब ये कलयुग पूरा समाप्त नहीं हुआ, ये जब तक लगी हुई लाइन समाप्त नहीं हुई, ऐसे कैसे हो जाएगी? जैसे आप मनुष्य थे तो मनुष्य में ही जन्मोगे, और मनुष्य में ही जन्मोगे और नीचे ही आप होगे, ऊपर थोड़ी स्वर्ग नरक है। आपके लिए तो स्वर्ग नरक नीचे ही बनाया गया ना, क्योंकि ये मृत्यु लोक है ना, तो नीचे ही भोगने को आना पड़ेगा ना, कि ऊपर भोगने आओगे? नीचे ही सब कुछ होगा ना। जब नीचे ही होगे तो आत्मा ही में तो आपकी आत्मा घुसेगी, जब आत्मा ही तो शरीर धारण करेगी, जब शरीर धारण आत्मा में करेगी तो आत्मा ही को दंड मिलता है, शरीर को थोड़ी मिलता है। जी अरे लट्ट गला, कुछ भी हुआ, कांटा लगा तो आत्मा कराई, तो आत्मा से आवाज निकली और आत्मा चली गई, तो आप ना बोल पा रहे, ना आप जग पा रहे, ना आप सो पा रहे, ना आप रो पा रहे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जब कुछ भी नहीं कर पाते तो अपन उसी में जन्मे नहीं, जब उसी में जन्मे तो उसी का नाम लेते लेते अपने को समझना चाहिए कि किस रास्ते हमको चलना है। क्या हम भटक तो नहीं रहे? गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, ये तो सब जानते हैं, लेकिन देवता भी तो बनाना चाहिए। देवता आप बनाओगे जान के तो आपका मन भी होगा शानदार, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ेगी। आप कुल देवी की संगत करोगे आपको रंगत चढ़ेगी, है वैसे ही रंगत चढ़ेगी, आप बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बाहर निकलोगे, है बन ठन के पूजन पाठ करके तिलक फलक लगा के, एक नंबर जा रहा है भैया, आप तो पूजा पाठ वाले हैं। अरे भाई क्या करते हो, ये तो समय समय की बात है, तो ये तो समय समय की बात होती है बेटा। कभी राजा परिणाम होते हैं, कभी झुलनाम हो जाते हैं, कहीं दिन होती है तो कभी रात हो जाती है, तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है, लेकिन धर्म में ये सब नहीं चलता है। धर्म में सीधा सीधा चलता है, ये नहीं कि आज पूजा करी कल सो गए। आपने आज करी तो मतलब रोज ही करो, अगर आप समझदार हैं तो प्रतिदिन करना पड़े। ये नहीं कि आपने छोड़ दी बीच में, और छोड़ दोगे बीच में तो आपके लिए घाटा हो जाएगा, ये गारंटी है। जिसको आप मान रहे हैं, आपका बचपन से ही आपको जिस इष्ट में आपका ध्यान लग रहा है, जिसमें हो रहा है, आप उसी को माने, लेकिन कुल देवी को साइड बिजनेस मत बनाए। उसके लिए तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आपको ज्ञान, ध्यान, रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि, विवेक चाहिए तो बुद्धि विदाता तू जगमाता मेरा कार्य सिद्ध करें, चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। आपके लिए माते सूरी की शरणागत रहना पड़ेगा, वो भी कुल देवी की, क्योंकि आपके कुल अभी खत्म नहीं हुआ, उसी में आपको आना पड़ेगा, उसी में आपको जाना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कुल देवी का ही ध्यान करते रहें, और कुल देवी के ध्यान से चलते आपको कोई भी धर्म की पूजन मिल सकती है, आप कोई भी कर्म की पूजन मिल सकती है, कोई भी आप कर सकते हैं, वो उसी की कृपा होती है। क्योंकि पूजाएं सत्य सनातन धर्म में 7 खंडनों दीप की पूजन है, ये सारी की सारी है। जब 7 खंडनों दीप की है तो इसमें लगाइए कितने देवता होंगे, जब कितने देवता होंगे तो ये अपने गढ़ बना के भी चलते होंगे, तो यही गढ़ बनाने का अर्थ होता है। जितने सारे संत होते हैं ये गढ़ ही होते हैं, इनमें अनेकों प्रकार के देवताओं का वास होता है। किसी संत में किसी का वास है, किसी भक्त में किसी का वास है, किसी भक्त में किसी का वास है। ऐसा नहीं होता है किसी भक्त में ना हो। जो भक्त पागल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? वो बचपन से सेवा करते रहते हैं और वो पूजा पाठ में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, या फिर चलने में डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। आप कुल देवी की पूजा करते हैं, आपके घर में होती आ रही है, आप कोई भी देवता की पूजा करते आते हैं, और उसमें आप डिस्टर्बेंस क्यों हो रहे हैं? जरूर आपसे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है पूजा में। हमसे भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत से कलश थे, एक कलश साफ नहीं हुआ, उसमें इतना डिस्टर्बेंस हो गया कि हमारी बड़ी बच्ची जो थी, 2 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, बड़ी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसको जगह जगह दिखवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। जब माँ से बहुत विनय किया गया तो मारे सपना दिया कि कलश नहीं मचा है। देखिए आप, 7 दिन मुझे परेशान कर दिया, सारे घर को परेशान कर दिया। तो इस प्रकार का था। रामू था हमारे पास में, विचित्र माया की बात सुनिए। रामू था तो रामू जब था हमारे पास में तो उसको बताया गया कि ये छिरिया से नहीं लगना चाहिए, जब वो लगेगा कहीं तो एक लल्लू नाम का लड़का ये माता जी का था हमारे पास में, ये बता रही है मातेश्वरी कि अगर वो लग गया तो ये फड़फड़ाने लगेगा क्या, और सिद्धियाँ ऐसी हो जाएंगी उल्टी सीधी। तो और वो जभी के लिए बहुत सारी छिरियाँ, बहुत सारी वो, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जिनको आप देख के, जिनको आप समझ के स्वयं हैरान हो जाएंगे। उस समय के लिए अभी मैं जिंदा हूँ, फ़ोन नंबर से आप बात करिएगा, आपकी पूजन में मैं साथ दूंगा, किसी प्रकार का भी आपके लिए घाटा नहीं होने दूंगा, कोई प्रकार की भी कोई चीज़ नहीं होने दूंगा। अगर आपको याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है, सीधी पंचायत ये है। याद है तो आबाद है, भूल गया बर्बाद है। और आपको बर्बाद नहीं होना है तो सत्य सनातन धर्म की जय बोलिएगा और कुल देवी के साथ रहिएगा, आपके कुल से चलते ही सारे कार्य सिद्ध। और पूछिए जी। आज का जो ये वीडियो था ये बहुत ही अच्छा बना है, हमें बहुत कुछ जानने को मिला है बाबा से।
अब बाबा से हम इस कुंभ के बारे में कुछ जानते हैं कि बाबा ये कुंभ में नहाते हैं, सब लोग आते हैं, इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में आप कुछ हमें बताएं ताकि लोग बाग देखें तो उनको भी समझ में आए, वो लोग बता रहे हैं। इसकी महिमा कुंभ की ये है कि कुंभ नहाने से जो फल प्राप्त होता है, जैसे आप कुल में जन्मे हैं, जिस भी कुल में जन्मे हैं, आप पूजन पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये सब पूजन पाठ से ही सत्य सनातन धर्म से जुड़ के आता है। लेकिन और आप कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपको नर्मदा जी पढ़ रही तो वहाँ पर भी नहाएंगे, गैन पड़ता है तो गैन में नहाएंगे आप, तो गैन में भी सिद्धियाँ आती हैं। इस कुंभ में नहा रहे तो कुंभ में सिद्धियाँ आती हैं, और कुंभ में विशेष सिद्धियाँ आती हैं। विशेष सिद्धि मैंने कुंभ में जो सिद्धियाँ आती हैं वो बंध जाती हैं। क्या बंध जाती हैं? बंध माने क्या हो जाता है? वो थम जाती हैं, आपके पास थमी रहेंगी। आप कुलदेवी की पूजन कर रहे हैं ना, तो आपको थम जाएंगी। आप कोई भी देवी की पूजन कर रहे हैं वो कुलदेवी की कहलाएगी। क्या आप कोई भी देवता की पूजन कर रहे हैं तब भी वो सत्य सनातन धर्म के ही चलते कहलाएगी, और उसी के चलते आप स्नान करने आएंगे, और वो ही आपको लेके आएगी। आप थोड़ी आएंगे, वो ही लेके आएंगे, और आपको मुंह से बोलना ही पड़ेगा, उसकी कृपा होगी, अवश्य नहाने जाएंगे। इसका बहुत विचित्र ये फल होता है। क्या? और जब कहीं सिद्धियां और बढ़ाना चाहते हैं आप, और बढ़ाना चाहते हैं आप, अपने आप के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो बनाना चाहते हैं, जिसको कहा जाता है जीवन सुरक्षित करना। जी बाबा, गजब की लाइन याद आई, जीवन सुरक्षित करना। अगर आपको जीने का राज है और जीवन सुरक्षित करने की पड़ी है कि यार हम तो जीवन सुरक्षित करेंगे, तो जीवन सुरक्षित तो बस इसी ढंग से होगा जिस ढंग से हमने बता रखा है, सत्य सनातन धर्म के चलते। और जीने का राज एक ही है, कुल देवी। आप करके तो देखिए, सब लोग ना माने तो आप करके तो देखिए, आनंद की लहर बह जाएगी, आनंद की लहर बह जाएगी है। और तो फिलहाल के लिए इतना ही।